बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज़ कॉल्ड एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स। इसका मतलब क्या है कि ऑन बेंजीन रिंग द एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है टू डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू ए पर्टिकुलर पोजिशन इज़ कॉल्ड द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। जो ये ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, जब ये आने वाले किसी भी ग्रुप को डायरेक्ट करेगा टू गेट अटैच्ड मे बी ऑन आर्थो मेटा पैरा, किसी भी पोजीशन पे इसको डायरेक्ट करता है कि वहाँ पे वो अटैच हो जाए, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स आर ग्रुप्स दे आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। पहला होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर ये ग्रुप होगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, उसका मतलब क्या है कि द एबिलिटी of groups present in the benzene ring donate electrons to the benzene ring। तो benzene ring को डोनेट करते हैं electrons। Due to donation of electrons the electron density at ortho and para positions is increased and hence उसकी वजह से क्या होगा and hence these sites is said to be activated। तो इन साइट्स को जो हम यहाँ पे साइट्स बोलेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। सो आल्सो द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स EDG जिनको नाम दिया जाता है आर कॉल्ड एज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो इनको आर्थो और पैरा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका मिथाइल इथाइल क्लोरो ब्रोमो आयोडो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप या एमाइन ग्रुप, दीज आर ऑल वी कैन सी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एट ऑर्थो पैरा पोजिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रेजोनेंस। जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये डोनेट कर देता है। दिस विल डोनेट लोन पेयर एंड द रेजोनेंस स्टार्ट्स। तो आप ज्यूरिंग रेजोनेंस आप देख सकते हैं कि आर्थो और पैरा पोजिशंस पे नेगेटिव चार्ज जो है वो अपियर हो जाता है। तो इन पोजिशंस पे अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना इजी हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अपियर हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो इजीली यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एज दीज आर आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर आर्थो एंड पैरा वी कैन सी डायरेक्टिंग ग्रुप्स। सिमिलरली हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप्स होते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग टू विड्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये बेंजीन रिंग से ही इलेक्ट्रॉन विड्रा करता है फ्रॉम द बेंजीन रिंग। तो उससे क्या हो जाता है, द इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी एट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजिशन इज डिक्रीज्ड वाइल एट मेटा पोजिशन इट इज इंक्रीज्ड। यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं और आर्थो पैरा पे ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंक्रीज करते हैं डेंसिटी को आर्थो पैरा पे, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप डिक्रीज करता है ना। इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग बट आर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो ये तो मेटा डायरेक्टिंग होता है लेकिन आर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग। जैसे कि आपका ये है हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, ये टोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये ऑल होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइव। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है यहाँ से बेंजीन रिंग से। तो पॉजिटिव चार्ज आर्थो पैरा पोजिशन पे अपियर हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल करने के चांसेस बहुत, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं पॉजिटिव चार्ज का होना। तो न्यूक्लियोफिलिक, तो इट इज़ वेरी हैंडी फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए अच्छा है इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक के लिए अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अपियर्स इन आर्थो पैरा पोजिशन हैज डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज अपियर तो इलेक्ट्रॉन कहीं दिखता ही नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती। तो होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर वेरी वेल।